मेरे परिवारजनों, अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुआती पूंजी की दिक्कत ना आए, इसका भी ध्यान सरकार ने रखा है। इस योजना के तहत विश्वकर्मा साथियों को बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है, बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा, और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। आज के टाइम में भारत सरकार ट्रैक्टर पर 3 लाख रुपए की सब्सिडी देती है, लेकिन ज्यादातर किसानों को इस सब्सिडी के बारे में पता ही नहीं होता है। इसका कारण ये है कि ज्यादातर किसानों के पास ये सब्सिडी के बारे में जो प्राइवेसी बनाई गई है, उनके बारे में जो भारत सरकार के रूल और नियम है, उनके बारे में पता नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको सब्सिडी नहीं मिलती है। किसान साथियों, मैं आज इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि जो किसान ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं और नया ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, तो उन पर आप सब्सिडी का फायदा 3 लाख रुपए का ले सकते हैं। यानी मतलब ये हुआ कि आपके जितना ट्रैक्टर की कीमत होगी, टोटल कीमत, उसका 50% पैसा सरकार की सब्सिडी के रूप में माफ हो जाता है। लेकिन मेरे ज्यादातर किसान भाइयों को इस सब्सिडी के बारे में पता ही नहीं होता है। तो आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताएंगे, कितनी सब्सिडी मिलती है, कौन आवेदन कर सकता है, जरूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे, आवेदन कैसे करना है, कहां पर आवेदन करना है, और कौन से राज्य में आपको कितनी सब्सिडी दी जा रही है। तो ट्रैक्टर सब्सिडी योजना की कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए किसान साथियों, ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का लाभ हर किसान को नहीं मिलता है। इसकी कुछ पात्रता होती है, वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। तो पात्रता में बात करें तो आवेदक किसान है वो भारत देश का मूल निवासी होना चाहिए। अब चाहे आप उत्तर प्रदेश का हो, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, किसी भी राज्य से हो, किसान होना जरूरी है। दूसरी बात, किसान के नाम के खुद की आपके पास जमीन होना चाहिए, यानी जो आपके पास जमीन है वो उस किसान के खुद के नाम के जमीन होनी चाहिए। और तीसरी बात, पिछले 7 साल में ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का लाभ लिया हुआ नहीं होना चाहिए। यानी मोटा मोटी कहने का मतलब, अगर आपने ट्रैक्टर लिया हुआ है और 7 साल पहले ट्रैक्टर पर सब्सिडी लिया है, तो अगले ट्रैक्टर पर आप सब्सिडी ले सकते हैं। और अगर आपने अब तक एक भी किसी भी ट्रैक्टर पर या कोई भी कृषि यंत्र पर सब्सिडी नहीं लिया है, तो फिर आप सब्सिडी का लाभ आसानी से ले सकते हैं। और चौथी बात, आधार कार्ड और बैंक खाता आपस में लिंक होना जरूरी है, तब आप इस सब्सिडी का फायदा ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर सरकार ने जो सब्सिडी का क्राइटेरिया बनाया है, उसकी ये 4 शर्तें बनाई है। अगर आपका आधार कार्ड और बैंक अकाउंट आपस में लिंक होगा, तो पैसा जो सब्सिडी का होगा वो सीधा आपके बैंक खाते में आएगा। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। अब जो सब्सिडी के बारे में जानना चाहते हैं कि कितनी सब्सिडी मिलती है, तो किसान साथियों, ट्रैक्टर नया खरीदने पर सरकार 20% से लेकर 50% की सब्सिडी देती है। लेकिन ये सब्सिडी आपको क्राइटेरिया के हिसाब से दी जाती है, यानी कैटेगरी के हिसाब से। जैसे कोई किसान ओबीसी और जनरल कैटेगरी का है, तो उस किसान को 20% से लेकर 35% की सब्सिडी मिलती है। बाकी कोई किसान SC ST कैटेगरी से है, तो उस किसान को 50% की सब्सिडी दी जाती है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई ओबीसी वर्ग का या सामान्य वर्ग का कोई किसान 7 लाख रुपए का ट्रैक्टर खरीद रहा है, तो उसमें से आपको 3,20,000 रुपए तक की सब्सिडी अधिकतम मिल सकती है। लेकिन अगर SC ST का कोई किसान 7 लाख रुपए का ट्रैक्टर खरीद रहा है, तो उस किसान को 3.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिल जाती है। ये फायदा होता है सब्सिडी का। लेकिन अब कई सारे किसानों के कमेंट ये भी है कि ये सब्सिडी ज्यादातर किसानों को मिलती नहीं है, सब्सिडी के लिए क्या करना पड़ता है और सब्सिडी के लिए कहां पर आवेदन करना पड़ता है। देखिए किसान साथियों, सरकार की कुछ रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं, कुछ प्राइवेसी बनाई गई है। ये सब्सिडी का फायदा तब दिया जाता है क्योंकि सरकार साल में 2 बार इसका आवेदन प्रोसेस शुरू करती है। जैसे एक तो अप्रैल से जून महीने के बीच में ये आवेदन फॉर्म स्टार्ट होते हैं, यानी 30 अप्रैल से लेकर 1 जून के बीच आवेदन स्टार्ट होते हैं। और दूसरा आपका आवेदन होता है 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर के बीच आवेदन शुरू होते हैं। और ये आवेदन आपको हर राज्य में एक लिमिट आवेदन किए जाते हैं। मतलब हर राज्य में सरकार हर साल एक लिमिट में ट्रैक्टर पर सब्सिडी प्रदान करती है। इसमें क्या होता है कि जो किसान पहले आवेदन करेगा, तो
शुरुआत में जैसे 50,000 सरकार की ओर से सब्सिडी के लिए ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के लिए आवेदन फॉर्म खोले गए हैं और उसमें से अगर पहले जितने भी किसानों ने आवेदन किया, शुरुआती जो 50,000 किसानों ने आवेदन किए, उन किसानों को सब्सिडी दे दी जाती है और जो बाद में जो किसान 50,000 की ऊपर की संख्या में जो किसान आवेदन करते हैं वो सब्सिडी से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि सरकार की जो सब्सिडी की लिमिटेशन थी वो खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से बाकी के किसानों को सब्सिडी नहीं मिलती है और इसकी वजह से किसान कमेंट करते हैं कि हमें सब्सिडी नहीं मिलती है। तो किसान साथियों, ऐसा है कि सरकार की जो एग्रीकल्चर पोर्टल है उससे आपको आवेदन करना पड़ता है और लिमिट टाइम के लिए और जल्दी आवेदन करता है, क्योंकि पहले आवेदन करेगा उसको पहले सब्सिडी दी जाएगी, बाद में आवेदन करेगा तो उसको सब्सिडी का लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि लिमिटेड टाइम में जो जितना आवेदन होता है उसी को सब्सिडी का फायदा दिया जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी खटक रहा है किसान के दिमाग में, कई सारे किसान कमेंट भी करते हैं कि इस सब्सिडी के लिए आवेदन कहाँ पर करना पड़ता है और कौन सी वेबसाइट से हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर सब्सिडी के आवेदन फॉर्म चालू है। तो किसान साथियों, हर राज्य की एक वेबसाइट होती है, जैसे यूपी में अगर आप वेबसाइट देख रहे हैं एग्रीदर्शी वाली पोर्टल पर आपको ये आवेदन फॉर्म आसानी से चेक कर सकते हैं, वहीं से आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई किसान राजस्थान से है तो उसको राज किसान पोर्टल पर आपको आवेदन करना पड़ता है, वहीं से आपको सब्सिडी के पूरा स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आखिर ये आवेदन कब तक किया जाएगा और इसमें कितने किसानों ने अब तक आवेदन किया, कितने किसानों को सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। इस प्रकार हर राज्य की एक अलग अलग सरकारी पोर्टल होता है जो एग्रीकल्चर विभाग से शुरू किया जाता है, वहाँ पर जाकर आपको चेक करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो किसान साथी, कुछ किसान ऐसे भी है जो डॉक्यूमेंट के बारे में पूछ रहे हैं कि सब्सिडी का लाभ लेने के लिए, ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो किसान साथियों, एक तो आपका डॉक्यूमेंट आधार कार्ड सबसे मुख्य डॉक्यूमेंट होता है और दूसरा आपका जमीन के कागजात होना जरूरी है, तीसरा आपका एक बैंक पासबुक भी होनी चाहिए, चौथी आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, पांचवा आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए और छठा आपका जो ट्रैक्टर खरीदा हुआ है उसका कोटेशन बिल होना जरूरी है। अगर आपके पास ये 6 डॉक्यूमेंट होंगे तो आप सब्सिडी के लिए बिल्कुल पात्र होंगे। यानी कोई किसान नया ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं और 50% की सब्सिडी यानी 3 लाख रुपए की सब्सिडी लेना चाहते हैं तो उस किसान के पास ये 6 डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और आवेदन करने के लिए आपको राज किसान पोर्टल पर या कृषिदर्शी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको आवेदन करना पड़ सकता है। ध्यान रहे, हर राज्य की वेबसाइट अलग अलग है, इसलिए आप अपने राज्य के हिसाब से ऑनलाइन आप कृषि एग्रीकल्चर विभाग की वेबसाइट चेक कर सकते हैं। अगर आपको चेक करने में समस्या हो रही है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी प्रोसेस भी बता दूंगा। ध्यान रहे, सबसे महत्वपूर्ण बातें, सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। आवेदन पहले करना है, पहले आवेदन करेगा उसको पहले सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। अलग अलग राज्यों के नियम और रूल रेगुलेशन है वो अलग अलग होते हैं, इसलिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। एग्रीकल्चर विभाग की वेबसाइट को चेक करना है, उसके बाद ही आप अपने आवेदन की प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। तो किसान साथियों, ट्रैक्टर सब्सिडी योजना की पूरी डिटेल से हमने इस वीडियो में जानकारी बताई है कि अगर कोई किसान 6 लाख रुपए का ट्रैक्टर खरीद रहा है मार्केट से तो उस किसान को 3 लाख रुपए की सब्सिडी मिल सकती है। बाकी अगर कोई 7 लाख रुपए का ट्रैक्टर खरीद रहा है तो उसको 3.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिल सकती है। आवेदन की प्रोसेस सिंपल एग्रीकल्चर विभाग से आप आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको ये नया ट्रैक्टर खरीदने का सोच रहे हैं तो इस योजना का आपको जरूर लाभ उठाइए और आपकी जितनी टोटल लागत होगी उसका 50% पैसा सब्सिडी के रूप में माफ हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद, मिलते हैं एक अगली नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।